नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज MPPSC सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की जनजीवन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे और मध्य प्रदेश का जीवन, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ बोली जाने वाली जो बोली है, भाषा है, वहाँ की जो आबादी है, उस आबादी में कौन कौन से वर्ग उपस्थित हैं, किसके कौन बहुमत में है और कौन अल्पमत में है, इस चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वाइडली शेयर करें, ताकि मुझे भी आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में हृदय प्रदेश की तरह स्थित है और सर्वाधिक यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के जीवन यापन को समझेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जनजीवन है लोगों का, वो किस प्रकार का जनजीवन है, यानी मध्य प्रदेश के लोग किस प्रकार के जनजीवन को व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मध्य प्रदेश की आबादी। मध्य प्रदेश की जो आबादी है, वो मध्य प्रदेश की आबादी आपको देखने को मिलेगी करीब 7 करोड़। तो मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो करीब 7 करोड़ के करीब है। इस 7 करोड़ की जनसंख्या में से 75% से अधिक लोग जो गांव में रहते हैं और लगभग 24 से 25% लोग, केवल 24 से 25% शहरों में रहते हैं। तो शहरी आबादी मध्य प्रदेश में कम मिलेगी आपको, और ग्रामीण आबादी आपको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और साथ ही मध्य प्रदेश में जो प्रमुख व्यवसाय है वह एग्रीकल्चर ही है, खेती मुख्य रूप से व्यवसाय, यानी उद्योग धंधों में लगे व्यक्तियों की संख्या मध्य प्रदेश में कम मिलेगी। मध्य प्रदेश में आपको खेती बाड़ी करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक संख्या है वो हिंदू आबादी है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा वर्ग रहता है? हिंदू वर्ग है, यानी कि मध्य प्रदेश एक हिंदू बहुल प्रदेश है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में मुसलमान भी हैं। मुसलमान मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों में से सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो मुसलमान ही है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है वो कौन है? वो मुसलमान ही है, वो मुसलमान ही है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी हिंदुओं की है और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आबादी मुसलमानों की है, यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20% से अधिक यहाँ पर आपको जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो पहला सबसे बड़ा वर्ग है वो है हिंदू वर्ग, फिर अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है मुस्लिम वर्ग, और फिर 20% के करीब मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का आपको 20% यहाँ पर जनजातियाँ देखने को मिलेगी। यानी कि भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। अब हम इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की किस हिस्से में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझेंगे अब हम कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो बसी हुई जनजाति है वो आपको देखने को मिलेगी। निवास स्थान और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यहाँ हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, और जिसमें कृषि है, पशुपालन है, वहाँ की जो कला हैं, यानी जो जनजातियों द्वारा अपनाई जाती हैं, उनके आधार पर हम जनजातियों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। जनजातियों का जो मुख्य काम है वो यही है कि वन संपदा है, उन्हें इकट्ठा करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उसे इकट्ठा करना है। तो उनके लिए जो कृषि और उससे संबंधित प्रोडक्ट ही उनके जीवन यापन का प्रमुख साधन है। तो जनजाति लोग जो है जंगलों में रहते हैं। अब चलिए हम जनजाति को एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे
पे जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है वो है कोल। आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है कोल। जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, दूसरे नंबर पर है गोंड, पहले पे कोल, दूसरे पे गोंड, और फिर कौन है सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश में कौन सी है, भील, दूसरे नंबर पर है गोंड और तीसरे नंबर पर है कोल। अभी एकदम करेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो भील जनजाति, दूसरे नंबर पर गोंड है और तीसरे नंबर पे कोल है। और साथ ही याद रखना, अगर भारत की पूछे, अगर आपसे भारत की पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती, तब भारत में आंसर होगा आपका गोंड। तो भारत में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है जनसंख्या की दृष्टि से वो गोंड है, लेकिन मध्य प्रदेश की भील है। और आपको अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होगी। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो आंसर होगा भील। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आंसर रहेगा भील। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो रहेगा गोंड मध्य प्रदेश के लिए। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा, तो वो होगा गोंड। और मध्य प्रदेश का भील, भारत का गोंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गोंड और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भील और तीसरे नंबर पर है कोल। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है और हम डाउट में हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी ये डेटा आपको इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये डेटा अपडेट नहीं किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। बेगा जनजाति जो है स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। आपको ये मूलभूत चीज़ समझनी होगी कि हमारे यहाँ उत्तर भारत के लोग हैं जो अपने आप को आर्यन मानते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अपने आप को द्रविड़ मानते हैं। तो बेगा जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है वो स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजाति वो आपको मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिलों में देखने को मिलेगी। इसकी बात करेंगे शहरीय जनजाति की। शहरीय जनजाति आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलेगी। हम आपको बाद में मैप के थ्रू भी दिखा रहे होंगे कि कौन सी जनजाति का डोमिनेंस कहाँ पर मिलेगा। और शहरीय जनजाति आपको मध्य भारत के पठारों में मिलेगी, जैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ग्वालियर है, शिवपुरी है, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना है ना, श्योपुर, विदिशा, राजस्थान, इन जिलों में आपको शहरीय जनजाति देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे हम भारीय जनजाति की। भारीय जनजाति मध्य प्रदेश के यानी मध्य में आपको देखने को मिलेगी जबलपुर, और लास्ट में यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। तो भारीय जनजाति आपको जबलपुर और छिंदवाड़ा में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। छिंदवाड़ा की पातालकोट में, कौन सी जगह है, छिंदवाड़ा की पातालकोट में। अगर देखो पाताल पानी पूछे तो पाताल पानी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में जलप्रपात है पाताल पानी, लेकिन पाताल छिंदवाड़ा में। तो पातालकोट में 90% जनसंख्या भारीय जनजाति की। तो सर्वाधिक भारीय जनजाति आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा में भारीय जनजाति की जनसंख्या जो है 90% है, 90% है। और भारीय जनजाति के लोग मुख्य रूप से जो कृषि का पेशा करते हैं और सुंदर सुंदर डलियाँ, टोकरियाँ इत्यादि का निर्माण करते हैं और उन्हें बाजार में बेच करके अपना भरण पोषण करते हैं। इसके बाद गोंड जनजाति की बात करेंगे। गोंड मैंने बोला कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे जो बड़ी जनजाति समूह है वो आपको गोंड मिलेगी। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से लिखा है तो इनकरेक्ट है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट में भी आपको इनकरेक्ट डेटा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपडेट नहीं है। जो सही डेटा है वो है भील जनजाति मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। और गोंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो गोंड जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नर्मदा के दोनों तटों पर, जैसे कि मंडला है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, सिवनी है, और बिंद और सतपुड़ा की पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति। इसके बाद हम चलते हैं आगरिया, प्रधान, औजन और सोलाहास गोंड की उप आदिवासी गुट हैं, यानी कि इनके जो गुट हैं इनमें भी गुट पाए जाते हैं। तो कौन सी जनजाति की बात कर रहे थे हम, गोंड। तो गोंड में जनजातियों के ये गुट हैं।
कौन से गोठ हैं? जैसे आगरिया है, प्रधान है, ओजन है, सोला रस है, गोंड है। और इसकी 2 उपजातियाँ, अगर आपसे पूछे कि गोंड की 2 उपजातियाँ कौन सी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो गोंड की 2 उपजातियाँ हैं राजगोंद और दातोलिया। तो कौन कौन सी हैं? राजगोंद और दातोलिया। ये अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। राजगोंद और दातोलिया गोंड की उपजातियाँ हैं। तो आपको 2 याद रखना है। इसके बाद हम भील की बात करें। भील आपकी झाबुआ, खरगोन, धार, रतलाम और इनके आसपास के क्षेत्रों में आपको भील देखने को मिलेंगे। और भील जो होते हैं वो गुर्रिल्ला पद्धति में, गुर्रिल्ला रणनीति में बहुत माहिर होते हैं। तो जो भील होते हैं वो गुर्रिल्ला रणनीति में, गुर्रिल्ला पद्धति में बहुत माहिर होते हैं। यही कारण है कि महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य अभियान में भीलों का सहयोग लिया और भीलों के माध्यम से उन्होंने सैन्य सहयोग किया और अपने सैन्य अभियान किए। और भील जो है गुर्रिल्ला रणनीति में या छापामार पद्धति माहिर होने के कारण इन्होंने महाराणा प्रताप की अनेक युद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें विजय दिलाई। और ये खासकर के तीरंदाजी के माहिर होते हैं। इनका तीर का निशाना जो होता है अचूक होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम आपसे अगली जनजाति की बात करेंगे। याद रखना है कि जो भील जो जनजाति है वो अपने आप में एक योद्धा जनजाति है, यानी कि योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करेंगे कोरकू आदिवासी समुदाय की। तो ये कोरकू है जो कि आदिवासी समुदाय है। ये मध्य प्रदेश के आपको होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा आदि जिलों में देखने को मिलेगा। कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? कोर जनजाति। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो शांतिया एक जनजाति है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी और जनजाति देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये शांतिया जनजाति जो मूल रूप से अपने आप को राजपूत मानती। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो स्वयं को राजपूत मानती है? तो स्वयं को राजपूत मानने वाली जो जनजाति है वो आपकी है, कौन सी है? वो है शांतिया मालवा। शांतिया मालवा की जनजाति मालवा क्षेत्र में पाई जाती है जो स्वयं को राजपूत मानती है। एक खाना बदोश है। खाना का बदोश का मतलब खाने पीने की जुगाड़ लगाते रहते हैं, इधर से उधर घूमना खाने के लिए, यानी खाना को इकट्ठा करना और खाना की व्यवस्था करना ही इसका मुख्य काम है। आप कोल की बात करेंगे। कोल मध्य प्रदेश में एक श्रमिक वर्ग है, यानी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में श्रमिक वर्ग के रूप में आपको कोल देखने को मिलेगा। तो कोल जो है क्या है? श्रमिक वर्ग है। तो मध्य प्रदेश में जो कोल जनजाति वो श्रमिक वर्ग का काम करता है। ये आपको रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर इत्यादि जिलों में देखने को मिलेगी। और जो रामायण है और महाभारत है, रामायण महाभारत जैसे काव्यों का भी इस जनजाति का उल्लेख है। कौन सी जनजाति है? कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। तो कोल जनजाति का रामायण, महाभारत आदि पुराणों में भी आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। हिंदू पुराणों में आप कोल जनजाति को एक कट्टर जनजाति के रूप में देखेंगे। ये धनुक, बड़ीक जैसी कम ज्ञात जनजातियाँ भी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण समूह है। यानी इसके अतिरिक्त अन्य जनजातीय समूह वो है धनुक, पणीक जैसे जनजातीय समूह मध्य प्रदेश को देखने को मिलेंगे। अब हम आपको मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों का ओवरव्यू देंगे ताकि आप इस चीज़ को कंसेप्चुअली मैप के माध्यम से समझ सकें। तो चलिए मैप को दिखाते हैं और मैप के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों का एक क्लासिकल मैप है। इस मैप के माध्यम से आप मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, अच्छे तरीके से जान सकेंगे। और हम आपको कंसेप्चुअली इस मैप के माध्यम से समझाएंगे कि कौन सी जगह कौन सी जनजाति आपको डोमिनेंटली देखने को मिलेगी। अब आप इस क्षेत्र को देखिए, ये शिवपुर वाला क्षेत्र है जो आपको मैंने स्कोर में कर रखा है। ये शहरीय जनजाति का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से शहरीय जनजाति को देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरीय जनजाति का प्रमुख क्षेत्र या डोमिनेंट क्षेत्र कौन सा है, तो वो होगा शिवपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर शहरीय जनजाति, खैरवार जनजाति और शोर जनजातियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शहरीय जनजाति जिसका डोमिनेंट क्षेत्र आपको शिवपुरी में मिलेगा। तो शिवपुर में आपको मुख्य रूप से शहरीय जनजाति मिलेगी। इसके अतिरिक्त खैरवार और शोर जनजाति भी देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत रीवा में, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत रीवा में आपको
पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत रीवा में आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? कोल जनजाति। तो कोल जनजाति आपको प्रमुख रूप से जो है रीवा के अंतर्गत देखने को मिलेगी, कोल जनजाति। और कोल जनजाति की खास विशेषता क्या है कि तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से पूछे तो आंसर है रीवा। इसके अतिरिक्त जबलपुर, कटनी और उमरिया में भी कोल जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र, चूँकि हमारा पूर्वी क्षेत्र है, तो इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनेक, मोडिया, ओराव और बेंगा जनजाति भी पाई जाती है। अब देखिए दूसरी जनजाति के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरा जो जनजाति समूह है वो है आपका पनिका जनजाति। कौन सी जनजाति है? ये है आपकी पनिका जनजाति। इसमें दिख रही होगी आपको एक लड़की जो बहुत सारे आभूषण पहने, तो पनका जनजाति। पनका जनजाति आपको सीधी और शहडोल जिलों में डोमिनेंटली यानी प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी पनका जनजाति। इसके अतिरिक्त पनका जनजाति आपको कौन सी जगह देखने को मिलेगी? थोड़ी बहुत आपको छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन छिंदवाड़ा में जो भारिया जनजाति वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो पनका जनजाति हो गई। अब चलते हम दक्षिण और पूर्वी इलाके में। और वो दक्षिण पूर्वी इलाका कौन सा है? मंडला और बालाघाट। कौन सा इलाका है? मंडला और बालाघाट। यहाँ पर बैगा जनजाति का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बैगा जनजाति, मंडला और बालाघाट में आपको प्रमुख रूप से बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। तो बैगा जनजाति का जो क्षेत्र है वो है मंडला और बालाघाट। इससे ही लगा हुआ क्षेत्र जो आपका है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आपको भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। तो छिंदवाड़ा में डोमिनेंटली कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आंसर है कि भारिया जनजाति आपको छिंदवाड़ा में डोमिनेंटली देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा से ही लगा हुआ है होशंगाबाद और बैतूल। होशंगाबाद और बैतूल में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। होशंगाबाद और बैतूल में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी प्रमुख रूप से। तो आपने ये देख लिया। अब देखिए आप इधर कि ये जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस इलाके में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस इलाके में जो आपको झाबुआ, अब झाबुआ के अंतर्गत आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये झाबुआ है और झाबुआ के अंतर्गत आपको जो भील जनजाति प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। और जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आपको कौन सी जनजाति मिल रही है? देखो ग्रीन कलर का जहाँ आपको एरिया दिख रहा है, उस क्षेत्र में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिल रही ग्रीन कलर में? बताइए। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति जो समूह है कौन सा है? भील है। वो आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। तो मेरी आशा है कि इस मैप के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति समूह और प्रमुख जिले जहाँ पर उन जनजातियों का डोमिनेंस है समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त एक बार हम आपको सिंपल सा रिवाइज करवा देते हैं ताकि आप इस चीज़ को कंसेप्चुअली और अच्छे से समझ सकें। देखिए ये हमने इसे बांट दिया है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर आपका नॉर्थ क्षेत्र है। तो नॉर्थ में कौन सी जगह? नॉर्थ में आपको कौन सा क्या देखने को मिलेगा? ये नॉर्थ का इलाका है। यहाँ पर आपको सहरिया, खैरवार और सुरु जनजाति देखने को मिलेगी। ये आपका ईस्ट का इलाका है, पूर्वी क्षेत्र का इलाका है। ये वाला ईस्ट का इलाका है। ईस्ट में आपको कोल, पनका, मोडिया, ओराव और बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। ये जो आपको सर्कुलर में दिख रहा है, दूसरे कलर में कर रहे हैं हम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में आपको गोंड और पारथी जनजाति को देखने को मिलेगी। ये दक्षिणी क्षेत्र, ये दक्षिणी इलाका, ये दक्षिणी क्षेत्र। इस दक्षिणी क्षेत्र में कोरकू और भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है। इस पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा जनजाति देखने को मिलेगी। भील और बंजारा। तो पश्चिमी क्षेत्र में ये जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर भील और बंजारा जनजातियाँ देखने को मिलेगी। तो मैप के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। कितना है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का यहाँ पर पाई जाती जनजातियाँ वो कितनी है? 21%, 21% है। यानी कि एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनका आपने अध्ययन किया।
एक बार फिर बता देते कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजातीय समूह है वो क्या है, वो है भील, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे पे कोल। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपको देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो गोंड है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त यदि हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखें तो अनुच्छेद 366 में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 366 में 366(24) 366 इन ब्रैकेट 24 में आपको अनुसूचित जाति के बारे में और 366(25) में आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में उनकी परिभाषा मिल जाएगी संविधान में। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के बारे में ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, कौन सी जनजाति अनुसूचित, यानी कौन सी अनुसूचित जाति होगी, कौन सी जनजाति होगी, ये घोषणा राष्ट्रपति करता है। 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की घोषणा करता है और 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की घोषणा करता है और 366(24) में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया संविधान में और 366(25) में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया। और आपको याद रखना कि SC की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में 13% है और ST की जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की जो संख्या वो अभी हम कई बार बता चुके कितनी है, 21% है। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियों में कुछ विशेष प्रकार के तौर या स्पेशल विशेष फीचर्स या विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए हम भगोरिया महोत्सव की चर्चा करेंगे। भगोरिया महोत्सव जो है भील जनजाति के द्वारा मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है और ये 7 दिन का 7 डेज का ये त्योहार होता है, जिसे मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसकी गुलारिया, कोल और गधेड़ो, उजाड़िया इसकी प्रमुख जो है 3 चरण हैं इसके, जिसमें ये आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त गोंड हैं, गोंड में जो है इनके मोहल्ला को टोला कहते हैं। गोंड जनजाति का जो मोहल्ला होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टोला बोलते हैं। और जो है गोंडों में एक प्रमुख रूप से घोटुल प्रथा मौजूद होती है। गोंडों में घोटुल प्रथा मिलेगी। यह प्रथा एक तरीके से जो है जो युवा युवतियाँ हैं उनको आपस में करने के लिए होती है, ताकि वो जो जनजातियों की जनसंख्या उसे आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त कोल जनजाति आपको यहाँ की कोल जनजातियों की जो पंचायत है उन्हें गोहिया के नाम से जाना जाता है, यानी कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया के नाम से जाना जाता है, गोहिया। तो कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया के नाम से जाना जाता है, कोलों की, ये मालूम आपको होना चाहिए। और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, ये आपको मुकद्दम, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। और हमारा जो आदिम जाति कल्याण विभाग था, आदिम जाति कल्याण विभाग था, उसका नाम बदल कर के अब क्या कर दिया गया, जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया, क्योंकि आदिम शब्द अच्छा नहीं लगता था, जनजातीय शब्द ठीक है। इसके बाद हम शहरीय जनजाति की बात करेंगे। तो शहरीय आपको पता ही है कि जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, चंबल के क्षेत्र में, ग्वालियर के क्षेत्र में। और कुछ इसके बाद है भारीय जनजाति। तो पातालकोट, छिंदवाड़ा में आपको प्रमुख रूप से भारीय जनजाति। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में पाई जाने वाली बैगा जनजाति प्रमुख रूप से झूम खेती करती है, झूम कृषि करती है। और झूम कृषि के अंतर्गत वो झूम खेती करती है। और झूम खेती में उसकी जो झूम खेती होती है, झूम खेती का मतलब होता है बर्न एंड कटिंग एग्रीकल्चर, यानी कट एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसे काट देते हैं और फिर काटने के बाद खेती करते हैं। खेती हो जाने के बाद फसल को ले लेते हैं और बचे हुए अवशेष को जला देते हैं। फिर वो उस जगह खेती नहीं करते, दूसरी जगह खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो जो बैगा जनजाति है उसकी झूम खेती को दाइया या बेबर के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के विभिन्न जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनकी जनसंख्या थी, संवैधानिक प्रोविज़न हमने समझे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।